हेलो गाइस, तो मैं आया हूँ यहाँ पे स्टेशन पे। मुझे एक बात आपसे शेयर करनी थी। मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ यूट्यूब पे, बट एक बात मुझे शेयर करनी है। आप बताना ये सही था या गलत। मैं आज गया था कोचिंग, तो सर ने ये कहा मुझे, जाते जाते ही सर ने कहा कि ये तुमसे एक काम था, ये पोस्टर चिपकाना था मार्केट में। तो मैंने कहा ओके सर, कितना मिनट का काम होगा? हाँ, ये 10 से 15 मिनट का काम होगा, मैं कर लूँगा। बट सर ने मुझे था कि लगा दिया 60, वो शायद मैंने गिना नहीं, बट 60 से प्लस होगा, 60 प्लस होगा। तो वो मुझे चिपकाने में कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मेरा क्लास छूट जाता। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर फ़ोन किया, सर मुझे ये काम तो कर लूँगा, बट मेरा क्लास छूटेगा। सर ने कहा ठीक है, और वो मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा अकेले में। ओके, मैंने कहा कि ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जब मार्केट में गया तो कुछ लगा ही रहा था। तो मेरे गांव के बच्चे सब को टाइम हो गया कोचिंग आने का, तो वो सब आने ही लगे। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि बीच में मार्केट में मुझे बच्चे और पोस्टर चिपकाते हो। तो अगर ये बात मेरे पेरेंट्स तक जाएगी तो पेरेंट्स से ये सवाल करेंगे कि यार तुम पढ़ने जाते हो या काम करने जाते हो, यही करने के लिए भेजता हूँ। ये अगर क्वेश्चन आता तो मैं क्या जवाब देता, तुम बताओ? कि यही कहता कि सर ने मुझे बोला है। तो ये सर के साथ कंप्लेन जाती ना। तो मैंने सरकारी करने के लिए सर को मना कर दिया। कुछ तो किया ही, मतलब कर ही दिया था। ऑलमोस्ट 30 या 20 तो लगा ही दिया था। तो लगा दिया तो मैं आ गया फिर क्लास में, अपने इंस्टीट्यूट में, और ये मैं क्लास अटेंड करने लगा। तो आधा घंटा जब, मतलब ऑलमोस्ट मैंने आधा घंटा तक बाहर ही था। उसके बाद आया क्लास अटेंड करने। तो मुश्किल से सर ने 10% पढ़ाया और 20% का लेक्चर मुझे पर्सनली लेक्चर देने लगे कि हाँ तुम्हें ये काम मैंने दिया था, ये नहीं किया। अच्छा बताओ, ये स्टूडेंट को करना ठीक रहेगा? ओके, मैं ठीक है, ये करना ठीक रहेगा, वो नहीं रहेगा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर दूंगा। टीचर ने कहा है तो मैं कर दूंगा। और बट ये जो काम है, मेरे पेरेंट्स के पास ये कंप्लेन जाएगी तो मैं क्या कहूँगा? यही कि हाँ मैं ये करने जाता हूँ, उसके बाद तो मेरा सब पढ़ाई बंद, काम पे ही करना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती के लिए मैं क्यों अपने ऊपर ब्लेम लूँ? तो मैंने सर को कहा, सर मैंने सर को समझाया कि सर ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तरफ से ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और मेरे पेरेंट्स के पास ये बात जाएगी तो वो क्या बोलेंगे। इसलिए सर को मैंने मना कर दिया। तो एक्चुअली आई थिंक सर ये बोले बाद में कि किसका किसका पेमेंट ड्यूज है अभी। तो मैंने कहा सर इस मंथ का मेरा पेमेंट ड्यूज है अभी, और थोड़ा सा लेट होगा मैं दे दूँगा, कोई इशू नहीं। तो सर ने कहा लेट से क्यों, मुझे अभी चाहिए, मुझे टाइम पे चाहिए पेमेंट। तो सर कहा सर इस बार ही दो, तो मैं तो पर मंथ टाइम पे ही देता हूँ पेमेंट। तो इस बार थोड़ा सा लेट होगा, कुछ काम है पैसे का, इसलिए कुछ इशू चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सर को बताया। तो सर ने कहा उसी पर लेक्चर देने लगे कि जब तुमसे एक काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा मजबूरी क्यों समझूं। सर का मतलब, कहने का मतलब है कि ओ मैं सर मैं पैसे नहीं दे रहा था, मुझे कुछ इशू था, इसीलिए आप लेक्चर दे रहे हैं, मुझे ताना मार रहे हैं। मैं अपने शब्द में कह रहा हूँ, वो ताना मार रहे हैं। तो सर को बोला, सर मैंने कहा कि सर अब मैंने पैसा नहीं दिए थे, इसीलिए आप मेरे मुझ पर कंप्लेंट ठोक रहे हैं, कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो सर ने भी हाँ कहा, हाँ इसीलिए। तो क्या ये टीचर को कहना सही रहेगा? तुम बताना। ओके, तुम बताना और कमेंट करना। आखिर ये क्या मतलब कि ऐसा टीचर होता है? ओके, मैं अपनी ये वो बात याद कर, मैं बहुत बर्दाश्त किया। और मैं जब बोल रहा था, मेरे फादर मतलब कि
पापा पे आके ओके, ये तो जनरल बात है कि कोई भी अगर टीचर पूछेगा तुम्हारे पिता क्या करते हैं, ये तो कॉमन बात है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने कहा कि मेरे पापा फार्मर है, तो उनके साथ मैं भी तो काम कर देता हूँ। गांव का हूँ तो गांव में पता ही आप सबों को काम करना ही पड़ता है, तो मैंने भी कर दिया। कहता हूँ कि सर मैं भी करता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर ने कहा कि तुम्हें वो लाज नहीं लगता है? तो मैंने कहा सर लाज लगेगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो ये सर का यही बात, तो तुम ये काम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो समझा तो रहा था कि सर अगर ये मैंने करता, अगर मेरे पेरेंट्स के पास जाता तो मेरा तो करियर ख़राब हो जाता। आखिर वो सर समझ